सो सर हम पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू यू टीपीओ क्या है? टीपीओ बेसिकली टीपीओ एक ऐसा सेल है कॉलेज का जो कि ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज़ हैंडल करता है। ओके। और हमारे कॉलेज में बात अच्छी है कि ये सेंट्रलाइज्ड है। हम जितने भी जयपुर में हमारे लोकेटेड कॉलेजेस हैं उनसे रिलेटेड ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वो हम विल्फ्रेड पीजी कॉलेज से ही कर रहे हैं। तो जैसा कि हम सभी ने देखा है कि अभी कुछ इंट्रोड्यूस भी हुई हैं आपको कुछ ट्रेनिंग एक्टिविटीज़, ट्रेनिंग सेमिनार्स जो हमने विल्फ्रेड पीजी में और भी दूसरे कॉलेज में, जैसे हमारा संस्कृति कॉलेज है और गर्ल्स कॉलेज में भी हम ऑर्गेनाइज करा रहे हैं। तो ऐसी एक्टिविटीज़ चल रही हैं। तो इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो ट्रेनिंग और प्लेसमेंट से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो उस सब चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल टीपीओ है। तो आप क्या प्री प्लेसमेंट ट्रेनिंग्स भी प्रोवाइड करवाते हैं? एग्जैक्टली इसमें प्री प्लेसमेंट ट्रेनिंग भी है। आप जैसे कि काफ़ी सारे लोगों ने इनिशिएटिव इस चीज़ का भी लिया है। कुछ स्टूडेंट जो अभी प्लेस हुए हैं उन सभी की ट्रेनिंग प्री प्लेसमेंट ट्रेनिंग के थ्रू ही सेलेक्ट हुए हैं वो। ओके। सो आपको थोड़ा सा तो एक बेसिक क्लेरिफिकेशन हो गया होगा कि टीपीओ क्या है और कैसे काम करता है। जो मेजर रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं टीपीओ की, यानी ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिस, वो रिलेटेड टू ट्रेनिंग है और प्लेसमेंट है। ओके। सो अकॉर्डिंग टू यू व्हाट आर द कॉमन ऑब्स्टेकल्स जो एक स्टूडेंट फेस करते हैं ट्रेनिंग और प्लेसमेंट के अंदर? फिलहाल अभी तक जो मैंने ऑब्जर्व किया है ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट में जो इश्यूज आए हैं वह हमें स्टूडेंट के अंदर कम्युनिकेशन से रह के कुछ लैकिंग दिखी है। कम्युनिकेशन इज़ अ मेजर ऑब्स्टेकल जिसकी वजह से एक्चुअली प्रॉब्लम्स हैं। अगर कोई स्टूडेंट या कोई कैंडिडेट अगर सेलेक्ट नहीं हो रहा है तो जस्ट बिकॉज ऑफ उसको टेक्निकल स्किल्स भी अच्छी है लेकिन वो सिलेक्ट नहीं हो पा रहा है तो जस्ट बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स। ओके। सो आप एज अ टीपीओ इन सब ऑब्स्टेकल्स को और कॉन्सिक्वेंसेस को कैसे ओवरकम कर रहे हैं? हम ट्रेनिंग्स पे काम कर रहे हैं, कम्युनिकेशन पे काम कर रहे हैं। ट्रेनिंग के अलावा हम प्लेसमेंट ड्राइव्स भी ऑर्गेनाइज करा रहे हैं। लेकिन अगर हम बात ट्रेनिंग की बात करें तो वहाँ पे हम अभी तक हमने शायद 4 से 5 ट्रेनिंग सेमिनार्स भी रखे हैं जहाँ पे एक्सटर्नल्स भी आकर के हमें ट्रेनिंग देके गए हैं। जैसे कि आपने अभी देखा होगा ओवर किया है अपना वेबसाइट डेवलपमेंट एंड डिज़ाइनिंग का एक बैच किया है। ओके। इसके अलावा एथिकल हैकिंग जो हमारे कॉलेज में इंट्रोड्यूस हुआ था, इंक्लूडिंग साइबर सिक्योरिटी एंड सिक्योरिटी। एथिकल हैकिंग, तो उसका बैच हमने कंप्लीट कर ही लिया है। अभी कुछ नए प्रोग्राम्स है, नई ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है जिन पे हम काम कर रहे हैं, जैसा कि ड्रोन ऑपरेशंस है, डिजिटल मार्केटिंग भी सून इसको इंट्रोड्यूस करेंगे स्टूडेंट्स में। तो वो इंट्रोड्यूस हो रहा है तो 7 डेज़ की आप उस फ्री ट्रेनिंग में आप अपने आप को इनरोल कर सकते हो। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जितनी भी ट्रेनिंग्स यहाँ से इंट्रोड्यूस हो रही है आप सब ध्यान रखें कि ये सारी फ्री ऑफ कॉस्ट है और किसी भी स्ट्रीम का कोई भी स्टूडेंट आके इसमें इनरोल कर सकता है। इसके लिए कुछ प्रोसीजर है जिसमें कुछ डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होता है जो कि आपको बता दिया जाता है, जैसे व्हाट्सएप मैसेजेस के थ्रू या फिर जो भी हमारे ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट के वॉलंटियर्स हैं उनके थ्रू आपको पता लग सकता है। और अगर आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करना चाहो तो आप ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल है उसमें आके बात कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू यू टीपीओ के विजन्स और मिशंस क्या क्या है? टीपीओ के विज़न और मिशन हमारा यही है कि हर बच्चे तक अपॉर्चुनिटी पहुंचाना है। प्लेसमेंट से रिलेटेड चाहे वो ट्रेनिंग से रिलेटेड हो, हर बच्चे को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए हमारे कॉलेज के, ताकि वो प्रॉपरली ट्रेन भी हो सके और हम उसको मार्केट रेडी कर सके। यानी जो भी हमारी मार्केट एक्टिविटीज़ है, आई मीन जो भी चल रहा है इस करंट सिनेरियो में, जिस तरह का मार्केट है, जिस तरह के मैन पावर की रिक्वायरमेंट हमारे यहाँ पे है डोमेस्टिकली इंटरनेशनली भी, तो हमारी कोशिश ये है कि हम जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको प्रिपेयर कर पाएँ ताकि वो हमारे मार्केट में सर्वाइव कर पाए। तो उसके लिए बेसिकली ट्रेनिंग्स है, काउंसलिंग सेशंस हैं, सेमिनार्स हैं जो हमने ऑर्गेनाइज किए हैं। तो यही मीडियम है फ़िलहाल के लिए जिस पे हम काम कर रहे हैं। तो हर स्टूडेंट आ सकता है, हमसे सीख सकता है, सेमिनार्स में पार्टिसिपेट कर सकता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा रेडी हो सके। तो सर ये टीपीओ अपॉर्चुनिटीज टेक और नॉन टेक दोनों फील्ड के स्टूडेंट्स के लिए है? बिल्कुल, टीपीओ अपॉर्चुनिटी और ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज़ दोनों ही नॉन टेक और टेक दोनों इस टाइप के स्टूडेंट्स के लिए है। इवन मैं तो ये कहना चाहूँगा कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि नॉन टेक्निकल कोर्सेज से हैं, बट
वो चाहते हैं कि टेक्निकल कोर्सेज परस्यू करना, तो हमारे यहाँ कोई भी ऐसा बैरिगेट नहीं है कि नॉन टेक्निकल स्टूडेंट्स जो है वो आके टेक्निकली चीज़ों को परस्यू नहीं कर सकते। आप आ सकते हो, हमारी ट्रेनिंग्स में आप बैठ सकते हो। इवन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें हमें प्रिपेयर किया है फिलहाल, जो कि आप कह लीजिए बीए से थे, बट वो अब जानते हैं कि हाउ टू मेंटेन अ वेबसाइट और हाउ टू बिल्ड अ वेबसाइट। ओके। तो ये इनिशिएटिव उन्होंने लिया है, और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये बात पहुँचे, और वो इस चीज़ को समझ पाएँ कि वो भी टेक्निकली इन सारी चीज़ों को सीख सकते हैं और परस्यू कर सकते हैं। सो सर, अकॉर्डिंग टू यू टीपीयू का स्ट्रक्चर क्या है? हमारे कॉलेज में जो टीपीओ का स्ट्रक्चर है फिलहाल, आई एम वर्किंग एज अ टीपीओ हेड, एंड इसके अलावा हमने एक कम्युनिटी इस्टेब्लिश की है जिसके अंदर जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उनकी एक कम्युनिटी है। एक आप कह लो कि वॉलंटियर्स हैं, प्लेसमेंट वॉलंटियर्स, ओके। वो हमें असेस कर रहे हैं, और वो ऑलमोस्ट सभी जितने भी हमारे स्ट्रीम्स हैं, बीकॉम में हमारे वॉलंटियर्स हैं, बीबीए में हैं, पीसीए में हैं, और बीएससी में भी हैं। तो इन केस अगर आपको कोई भी नॉलेज लेनी है, या कुछ ट्रेनिंग प्लेसमेंट से रिगार्डिंग आपकी कोई भी क्वायरी है, या कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम के से रिलेटेड आपको कुछ भी क्वेश्चंस होते हैं, कभी भी आप उनसे पूछ सकते हो। इन केस अगर हमें हमारे एंड से आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो आप उनसे कोऑर्डिनेट कर सकते हो, क्योंकि उनको सारी जितनी भी एक्टिविटीज़ हमारे कॉलेजेस में होने वाली है उन सभी को इन सब चीज़ों के बारे में अपडेटेड रहता है। और सर टीपीयू को रीच कैसे कर सकते हैं? टीपीओ रीच करने के लिए सिंपल है, कुछ ऐसा टिपिकल प्रोसेस नहीं है। आप डायरेक्टली आके टीपीओ डिपार्टमेंट में या टीपीओ सेल में मिल सकते हो, तो वहाँ आप मुझसे में मिल सकते हो, और हमारे वॉलंटियर्स भी आपको वहीं मिलेंगे, या फिर अगर आपको प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर से कुछ कम्युनिकेट करना है तो भी आप वहाँ आके बात कर सकते हो। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।